हाँ, तो दोस्तों हमने अभी कुछ दिन पहले मँगाया था लेनोवो का टैब P11 5G। और ये पहले हमें काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छा टैब है, हमने इसके बारे में सुना भी काफ़ी। पर हमने अब इसको काफ़ी कई दिन से यूज़ में ले रहे हैं, तो हमें एक 7 दिन एरर। हो गए, आज 8वां हाँ, दिन है। हाँ, 7 दिन हो चुके हैं। तो हम इसको यूज़ में ले रहे थे रेगुलर और काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर हमें इसमें एक एरर आया है, जो कि है कि इसकी जो स्क्रीन है, उसपे एक ये स्क्वायर सा बन रहा है, ये वाला। तो ये हमने पहले सोचा कि ये एक ग्लिच है, शायद ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ देर में ठीक हो जाएगा, आधे 1 घंटे में। पर हमने ये नहीं हो पाया सही। फिर उसके बाद में हमने दूसरे कई मेथड ट्राई करे, स्विच ऑफ करा और रीस्टार्ट करा, पर फिर भी ये प्रॉब्लम रही। तो उसके बाद में हम काफ़ी परेशान हो गए कि हम अब क्या करें इसका, क्योंकि ये हर ऐप में चल रहा था ये। और ये लाइन आ रही देखिए सीधी। हाँ, और एक ये लाइन और आ रही है येलो कलर की, जो कि शायद इसमें दिख आपको थोड़ा सा जाए, नोटिस करना होगा। शायद देखो इसमें शायद बिल्कुल दिखेगा ऐसे इसमें। आड़ी पट्टी एकदम सीधी लाइन आ रही बिल्कुल है सीधी लाइन आ रही है। ना। तो ये यहाँ पर इसमें तो दिख देखो नहीं देखो, रही, मैं करता हूँ, टच करेंगे ना, यहाँ पे कैमरा में आएगी, ये तो टच इतना अच्छे करेंगे, से अब दिख देखो नहीं अब रही आ है इस जाएगी, अब टाइम आ ये। जाएगी। अब दिखेंगे है ना। तो ये इसके ऊपर पूरी एक लाल पट्टी, येलो पट्टी सी आ रही है। हाँ, तो इससे कोई भी ऐप चलाते हैं, कुछ भी वीडियो देखते हैं, तो उसमें काफ़ी परेशानी आती है। और हमने कस्टमर केयर से भी बात करी, उनने भी बताया कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये ग्लिच नहीं है ये। तो ये इसलिए पूरा अब ही हमें ये मतलब बिल्कुल वापस ही करना खराब है ये। पड़ेगा, इसलिए अब हमें ये वापस करना पड़ेगा। हुँ। तो हमारा अनुभव इसका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हाँ, हाँ। हालांकि लिनोवो के हमने 3 से 4 टैब हम यूज़ कर चुके हैं, और हमने इसको सिर्फ 5G के कारण इसमें ज़्यादा पे किया, 36,000 कुछ रुपए का है। और बाकी 20,000, 16,000, 20, 22, 18,000 में रियलमी और इन सब के रेडमी के अच्छे टैब आ रहे हैं। बट हम इस वाले मोबाइल पे इसीलिए, टैबलेट पे इसीलिए गए क्योंकि इसमें 5G था। और इसका प्रोसेसर वगैरह, स्क्रीन अच्छी थी, हाँ, मतलब हाँ। कंटेंट देखने के लिए अच्छा, लेकिन हाँ। स्क्रीन में फॉल्ट है। तो हम इसको फिर अब नहीं चला और सकते। फिर ऐसे अगर ऐसा हो गया, फिर फिर बाद में बढ़ जाए, मान लो कुछ व्यूइंग स्क्रीन में, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा ना, स्क्रीन में फिर मान लो हमेशा थोड़ी वो तो ज़्यादा और खराब हो बिगड़ेगा। जाए और बिगड़ हाँ जाए। हाँ। तो 36,000 रुपये खर्च करके हम खराब स्क्रीन वाला टैबलेट क्यों ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था। हालांकि इसके सॉफ्टवेयर में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, सॉफ्टवेयर अच्छा है। कैमरा जैसा होता है टैबलेट का वैसा ही है, बट कोई बहुत ज़्यादा खुश करने वाला नहीं है कि भाई बहुत ही ग्रेट हो गया। जैसे ओप्पो का थोड़ा ज़्यादा बेहतर आता है, या मोटो का और ज़्यादा बेहतर आ रहा है। अभी हमने इसको हटा करके, हमने कल नाइट में ही मोटो G70 हमने ऑर्डर कर दिया। हालांकि G62 भी था, बट वो 10.4 या 6 में था, और वो 11 इंच में आ रहा है। G70 11 इंच का था, और वो उसका प्रोसेसर वगैरह उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर था। तो अब हमने 20,000 या 21,000 कुछ का है, 19,800 रुपये का, वो हमने कल ऑर्डर कर दिया। तो वो इससे 16,000 रुपये का में, और बेस्ट फीचर्स इससे ज़्यादा वो दे रहा है। तो फिर हम इस पर क्यों ही रुके। बस एक अंतर है, दोनों में कॉलिंग है, उसमें भी कॉलिंग है, इसमें भी कॉलिंग है, बट उसमें 5G था, ये इसमें लिनोवो P11 में। P11 में। तो इसमें 5G था, उसमें 5G नहीं है। 4G की सिम लगेगी, कॉल हो जाएगा। बट हमने 5G भी यूज़ कर लिया, बट उसमें कोई ज़्यादा हमें डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो फिर हम क्यों ही इतने पैसे बर्बाद करें। हम इसको भी अभी कंटिन्यू कर लेते। लिनोवो पे हमारा फेथ है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया। बट स्क्रीन ही ख़राब है, तो हम उसको ये डिफेक्टिव दूसरा प्रोडक्ट को कैसे कैसे करेंगे? करें। डिफेक्टिव को तो कैसे हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक दिन 2 महीने की बात नहीं है, तो हमको 2 ढाई हाँ, 3 साल भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इतना हम फिर झेल नहीं सकते इसको, बेकार क्वालिटी को। हो सकता है शायद हमारी ही ये आर्टिकल में, प्रोडक्ट में आ हाँ, गया हो, हाँ, दूसरे में ना आए। दूसरे तो में ना इसलिए आए। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ब्रांड में प्रॉब्लम है, हम तो कह रहे हैं जो हमें एक दो तो पीस मिला है, गलत बन भी जो जाते हैं हमारे पीस। पास आया उसमें हमें प्रॉब्लम आई है, हुँ। ये हम कह रहे हैं। और हमने कंपनी में जब बोला कि भाई आप इस चीज़ का ध्यान रखो, नहीं तो फिर ब्रांड फेथ ख़त्म हो जाता है। और देखो अब हमने चेंज करके दूसरे पे ही गए। तो ये चीज़ है। तो ऑडियंस, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको कौन सा लेना है, नहीं लेना है। और इसमें 7 डेज़ की ही होती है हाँ, ये शायद सबसे जो मेन बात है, 7 डेज़ का ही हाँ। एक्सचेंज होता है जब आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मंगाते हो। तो आप ये मत सोचो कि 7, 8, 10 दिन तक याद रखें। जब भी आप कोई भी गैजेट, मोबाइल, घड़ी कुछ भी मंगाते हो, तो आप उसको 3 दिन, 4 दिन प्रॉपर यूज़ करो। ये नहीं कि नया है तो हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, नहीं। क्या ज़्यादातर बोलोगे? लोग यही करते हैं कि मतलब घर में कोई प्रोडक्ट आ जाता है नया, तो उसको रख देते हैं, 2-4 दिन बाद खोल लेंगे, बाद में खोल लेंगे। जब कोई और आदमी आ जाएगा, घर का कोई दूसरा पर्सन आ जाएगा, तब उसके सामने खोलेंगे, तो तब 4-5 तक दिन उसकी उसमें हो वारंटी जाते हैं, निकल वारंटी जाती निकल है। जाती है पूरी। हाँ। अब स्क्रीन खराब है, उसकी बैटरी खराब है, फिर तो आपका वो सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा आपको। फिर ना पैसे वापस होंगे, ना कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा। फिर तो सर्विस सेंटर में चक्कर काटते रहो, हुँ। है ना। फिर कॉम्प्रोमाइज़ मोड हो जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया है, टी शर्ट पाओ, नया लेके आओ तो उसको पहन लो, देख लो। ऐसे नहीं कि 1 साल तक रखे रखो। ये टेक्नोलॉजी का मामला है, इसको जल्दी से यूज़ करना है,
ताकि 7 दिन में आप उसको भर के यूज़ कर लो तो पता चल जाए भाई साउंड है, नहीं है, क्या है, कैसा है। अगर आप ईयरपॉड्स वगैरह भी मंगाते हो, तो हम तो यही करते हैं दोस्तों। और हमें रिव्यू वीडियो भी बनाने होते हैं इसलिए भी हम करते हैं, बाकी उसे यूज़ तो करके देखना है। अब जैसे मान लो हमने चेयर मंगाई, तो हम चेयर पे बैठ के तो देखेंगे ना, तभी तो लेके आएँगे ना। तो ये करना है। तो इसका तो रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं फिर, कंक्लूज़न। आप क्या कहोगे? हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह सब सही है। मैंने इसमें लगातार कई सारे टैब्स भी खोल के देखे, 5-6 ऐप्स लगातार खोल के देखे, कंटिन्यूअसली यूज़ भी करे, पर अटका नहीं ये, टैब अटका नहीं। पर बस बात यही है कि और इसकी स्क्रीन इसकी रियलमी पैड वाले से अच्छी थी। हाँ, पहले वाले लिनोवो टैब 4 से भी इसकी स्क्रीन अच्छी है। स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप पैसे खर्च करते हो तो क्वालिटी तो अच्छी मिलती है, बट हमें ये थोड़ा डिफेक्टिव पीस आ गया, इसलिए हम इसे चेंज करके देख रहे हैं। और मोटो का अभी हमने पर्सनली हमने मोटो के भी मोबाइल बहुत यूज़ करे हैं, हाँ, तो मोटो हमें पसंद है, मतलब मज़ा आता है, क्योंकि उसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो वो पानी प्रूफ है, हाँ, उसका हाँ, जो एक वाटरप्रूफ है। पर्टिकुलर आता है कि इतने तक पानी में वो प्रूफ है, मतलब वो बढ़िया है। एक तो वो फ़ायदा मिलता है सबसे बढ़िया। और स्टॉक एंड्रॉयड है उसमें, तो आपको ये ब्लॉटवेयर वगैरह सब नहीं मिलेंगे, आपको वो क्लीन ये यूआई मिलेगा यूआई आपको। मिलेगा। तो वो बढ़िया है उसमें, मतलब उसको वो मक्खन की तरह चलता है, इरिटेट नहीं करता है, बढ़िया रहता है। तो दो उसी में ही है, और किसी टैब में नहीं है। आप रेडमी में जाओ, शाओमी में जाओ, या रियलमी या दूसरे ओप्पो किसी में भी जाओ, तो उसमें नहीं मिलेंगे। इवन वन प्लस का भी ऑप्टिमाइजेशन इतनी बढ़िया नहीं है, जबकि वन प्लस बहुत अच्छा ऑक्सीजन होना चाहिए उसका यूआई, लेकिन वो नहीं आया है टैब में इतना बढ़िया। अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मोटो का ये ज़रूर है कि भाई एक तो वाटर प्रूफ मिलता है, उसका स्टॉक एंड्रॉयड होता है, उसमें स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं, और उनका जो निट कलर ब्राइट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो यूएसबी जो हमारा है, इसमें ये 3.5 जैक भी उसमें होता ही होता है। तो उसके बेसिक से फीचर्स हैं जो हमेशा ही बढ़िया रहते हैं। और उनके जो खुद के जो मोबाइल में होते हैं कि 2 बार शेक करोगे लाइट हाँ, जल हाँ, जाएगी, हाँ। ऐसे करोगे तो वो कैमरा जेस्चर अलग-अलग जेस्चर होते हैं अच्छे उसमें। होता है। तो उसके रिंगटोन भी बहुत पर्टिकुलर है। तो टिपिकल जैसे सैमसंग कोरियन है, तो एक अलग हो गया, या मोटो के मोबाइल अलग से यूरोप से आ रहे हैं। लेकिन जो रेडमी जो BBK है, BBK जो कंपनी है वो चाइनीज़ है, उसी का ओप्पो है, उसी का रियलमी है, उसी का वीवो है, उसी का जितने दूसरे जो मोबाइल आते हैं रेडमी वगैरह सब एक ही एमआई कंपनी के, वगैरह। एमआई के, रेडमी, ये सब BBK कंपनी। इवन पोको, पोको हाँ, भी। पोको, और एक और जो आता है आईक्यू, आईक्यू। ये सारे चाइनीज़ हैं। तो अब जिसको चाइनीज़ पर नहीं जाना है तो वो मोटो पे जा सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड है और यूरोप से है, तो वो आईफ़ोन वाली फीलिंग दे देता है, वो आईफ़ोन के लेवल का काम करके देता है। तो हम तो बड़े खुश हैं, और हमेशा सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है चलता है उसका कि वो बढ़िया। काफ़ी साल तक चलता है लगातार। जैसे हमारे पास एक फ़ोन अभी भी है अभी भी मोटो यूज़ का, कर रहे हैं हम। वो 6 साल पहले का है और काफ़ी अच्छा चलता है। मतलब वो अभी इतना यूज़ में तो नहीं आता, पर वो अभी काफ़ी अच्छा हमने चल उसको रहा है। छोड़ा नहीं है, वो बहुत छोड़ा नहीं है अच्छा है अभी उसे। भी। स्पीकर वगैरह कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोटो को जब हाथ में पकड़ते हैं तो उसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी रहती है, वाटरप्रूफ भी रहता है, वो डस्ट रेजिस्टेंस भी रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी निकल जाओ। और उसमें कवर की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई, ये फ्रंट में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी स्क्रीन और वो अच्छा देते हैं, मजबूत देते हैं, और स्ट्रॉन्ग जो बहुत देते दूसरे हैं। फ़ोनों में फीचर बाद में आते हैं वो उसमें पहले आ जाते हैं कई बार। बढ़िया रहता है। कैमरा भी हमें सरप्राइज़ करता है। जब हमने रियलमी जिस हम शूट करे, रियलमी मैक्स 7 जब लेने वाले थे, इससे पहले हम मोटो एज 30-20 ही लेने वाले थे। लेकिन इसमें हमें 256 जीबी मिल रहा था, और हम शूट करते हैं तो 256 जीबी हमें चाहिए था। तो हालांकि ये रेट में 35,000 का था, वो 2022 में ही मिल रहा था। और एज 30 वाला वो 27-28 में मिल रहा था, बट हम थोड़े से प्रीमियम में चले गए क्योंकि हमें 250 जीबी चाहिए था, 256 जीबी चाहिए था। क्योंकि 4K शूट करना है तो 256 भी अब हमें कम पड़ने लग जाता है, तो इसलिए हमने इस पे लिए। पर ये भी मोबाइल अच्छा है रियलमी, फिर भी हम उस पर मतलब टिक जाते हैं कि रियलमी चला लेंगे, क्योंकि रियलमी जो भी जो BBK का जो सबसे फाइन प्रोडक्ट है वो रियलमी है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, ये कम कॉस्ट में सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको मिलती है रियलमी में। तो रियलमी से मोबाइल और टैब ये सब कनेक्ट हो जाता है, तो वो सब अच्छा रहता है, ये भी है। ओप्पो ठीक है, बट वो कॉस्टली हो जाता है। ओप्पो रेनो 6 और ये सब जब पहले आ रहे थे तब उस समय हमने नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा कॉस्टली थे, बट उनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी जितना हम पे कर रहे हैं। तो रियलमी बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट होता है कि जितना पे कर रहे हो उससे आपको ज़्यादा मिलेगा, सेम विद द मोटोरोला। तो इसका कवर की भी बात कर लेते हैं। कवर से हम बहुत खुश हैं। तो अभी जो हमने नया भी मंगाया है उसमें भी सेम कवर हमने मंगाया है, बस क्योंकि टैबलेट चेंज हो जाता है तो उसका ये फ्रेम चेंज हो जाएगा,
क्योंकि इसमें ऐसे लंबा है तो उसमें एक राउंड ही आया है, तो उसमें राउंड आ जाएगा। तो ये भी हमने फिर चेंज करके दोबारा मंगाना पड़ा, क्योंकि फ्रेम सही नहीं बैठेगा। बाकी सेम ब्रांड का सेम ही हमने मंगाया है, और इसकी ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं आई। बाकी अब टैबलेट चेंज हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आप लोग भी अपना ध्यान रखो, और ख़रीदने से पहले, ख़रीदने के बाद में आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें भी साथ में शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। लेकिन पैसा वसूल डील आपको मिल सके, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आपके साथ ऐसी गलती ना हो, ब्रांड आपके साथ कोई धोखा ना करे, ताकि आप पहले ही सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं। तो मेरी तरफ से तो ये फाइनल टिप है। आपका? हाँ सही है, यही बात है। और अपना ध्यान रखें, मतलब कि आप क्या ले रहे हैं, क्या वो आपके सच में यूज़ भी आएगा। कई लोग महंगी चीज़ भी ले लेते हैं पर फिर वो उनके यूज़ में नहीं आ पाती पूरे तरीके से। हाँ, ये इस पे तुमने बहुत अच्छी बात याद हाँ। दिला दी। मैं आपको बात बता दूँ। अब Xiaomi पैड मुझे अच्छा लग रहा है इसकी जगह, ठीक है? हाँ। Xiaomi पैड की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें स्नैपड्रैगन 860 है। भाई हम 860 उसका करेंगे क्या? मतलब दूसरे के काम आ सकता है, जो ग्राफ़िक्स बनाता है, कोई स्टूडेंट है उसके वो काम आ सकता है। बट अब जैसे मेरा प्रोफ़ेशन अलग है, मुझे सिर्फ़ मल्टीमीडिया यूज़ करना है, और थोड़े से एक्सेल पे काम करना है, वर्ड पे काम करना, पावर पॉइंट, मतलब बेसिक सा है। वो तो 3 जीबी 32 जीबी पे भी हो जाएगा। और उसका जो मतलब बेसिक से बेसिक भी अगर हमारे पास होगा, स्नैपड्रैगन 696 वाले में भी सीरीज़ में हो जाएगा। तो मैं उसके पैसे क्यों पे करूँ? अब उसमें मान लो 256 जीबी, अब मेरे पास 256 जीबी का मोबाइल है, ठीक है? हम 4K से शूट कर रहे हैं, तो सारा हम शूट उससे करते हैं, टैब से शूट नहीं करते हैं। तो अब वो 256 जीबी भरेगा कैसे? तो अब मैं 256 जीबी को उसके पे कर दूँ, और वो यूज़ ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हमने वो नहीं बाय किया। तो ये हमें देखना होता है, भाई मेरा यूज़ क्या है? अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, तब आपको पेन भी खरीदना पड़ेगा, स्टाइलिश का या दूसरा। तो वो सब आपको देखना होगा कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे आप सनरूफ का बता सकते हो, जैसे कार में हाँ, सनरूफ के 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। बताइए जल्दी से। और वो तो चलो दूसरी बात हो गई, वो तो पर फिर हम भी यूज़ में आ इंडियन जाता है पर हम सनरूफ में। इंडियन क्या मेंटेलिटी है कि हम सनरूफ 1.5 लाख रुपए खर्च करके ले लेते हैं, और उसे यूज़ नहीं कर पाते। बारिश में बारिश आती है, सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में धूप लगती है, तो हम 1.5 लाख रुपए खर्च करें और हमारा वेदर उसको सपोर्ट ही नहीं कर इसका रहा है। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे लोग आईफ़ोन ले लेते हैं, पर वो उनके दूर-दूर तक काम नहीं आता कोई भी। जिस आदमी को फ़ोन अच्छे से चलाना नहीं आता, वो भी आईफ़ोन ले लेता है। अच्छा, अच्छी बात है, अगर उसको चाहिए तो ले सकता है, पर वो यूज़ में भी आना चाहिए यूज़ थोड़ा, आना चाहिए। वरना बस फिर वो। दिखावा करना, शो ऑफ हाँ, करना बात अलग है, बट हम यूज़ की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं प्रोडक्ट अच्छा की भी बात लगता कर है, रहे हैं। वो भी ठीक बात है उसको, पर बात ये है कि कम से कम थोड़ा यूज़ में आए तो वो और भी अच्छा हो जाता है। अब जैसे मुझे टैबलेट आईपैड अच्छा लगता है, और मेरा मन है कि भाई कम से कम एक बार तो आईपैड हाथ में हो या हम उसे यूज़ करें। हालाँकि हमारे नियर बाय होते हैं, हम उसे यूज़ भी करते हैं। तो अगर कुछ छोटा-सा काम करना तो कर लेते हैं, हमारे पास होते हैं, मतलब हमारी फैमिली मेंबर्स नियर बाय में। बट अगर मेरे पास रियलमी का मोबाइल है, और रियलमी अगर पैड है मेरे पास, तो उससे कनेक्टेड करना आसान होता है। लेकिन अगर हमारे पास अब सब एंड्रॉयड है, और अब हम आईपैड ले लेंगे, कॉस्ट बेयर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 40-45 हज़ार रुपये में 9th जनरेशन और 8th जनरेशन के आ गए हैं आईपैड, बहुत अच्छे हैं। तो 46,000 का है, मुझे जीएसटी का बेनिफिट मिल जाएगा, कोई नहीं, हम 33,000 का मुझे वो पड़ेगा, मैं ले लूँगा। लेकिन उसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, ना अपने मोबाइल से, ना किसी दूसरे से, ना हम डेटा शेयर कर सकते हैं, तो हम फँस जाएँगे। फिर क्योंकि उसके उसके लिए लिए दूसरी चीज़ और सराउंडिंग लेनी पड़ेंगी, एटमॉस्फेयर, हाँ, दूसरी चीज़ सराउंडिंग और लेनी एटमॉस्फेयर पड़ेंगी चाहिए फिर। होता है। तो इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ में लेके फँस जाओगे, फिर आप ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे। और हम शुरू से अगर एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं और उसमें ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, भाई मेरे को कॉलिंग फैसिलिटी मिल रही है, इसीलिए मैं टैबलेट ही यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें कॉलिंग है। कल को आपका मोबाइल गिर गया, आप ट्रेन में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो फिर आप वाईफ़ाई कहाँ ढूँढोगे ट्रेन में? नहीं मिलता बीच स्टेशन पे। तो मेरे को सिम लगी हुई है, तो मैं वाईफ़ाई चला लूँगा, मोबाइल गिर गया है तो मैं उसे व्हाट्सएप कॉल कर लूँगा। इवन इसमें तो ये कॉल फीचर भी है सिम वाला, तो इसमें कॉल का बटन है, देखिए हमने सेफ्टी रिव्यू में भी फीचर्स भी आ बताया था। जाते हैं, सेफ्टी सेफ्टी फीचर्स। फीचर्स, अब ये कॉल का बटन है, तो मैंने इसको टच किया, और जितनी भी मेरी डायरेक्टरी है, इस सबको देखो, सबका आ जाएगा कॉन्टैक्ट्स में, तो सारे नंबर आ गए, ठीक है? तो मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। लेकिन मोबाइल है कि चीज़ गिर सकती है, फूट सकती है, फ़ोटो खींचा, पानी में गिर गया, आप फँस गए जंगल में, लेकिन ये चोरी भी नहीं होता है। इतना बड़ा कोई आपके बैग से चोरी नहीं करके जा सकता ना, जेब से नहीं निकाल के लेके जा सकता। तो अभी तक हमारे मोबाइल तो काफ़ी गिर गए, चोरी हो गए, बट टैबलेट एक भी चोरी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये किताब जैसा है, तो कोई चोरी कर नहीं सकता, आपकी जेब में से ऐसे लेके नहीं भाग सकता। तो कॉलिंग फीचर रहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कभी स्पेयर पार्ट आपका बन जाता है, कि अगर मोबाइल गिर भी गया तो आपके पास सारे काम होते रहेंगे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है, इसलिए मैं कॉलिंग वाले पे ज़्यादा जाता हूँ। तो वो आईपैड में नहीं है। कभी-कभी इमरजेंसी में काम आ आईपैड जाता में आप है। व्हाट्सएप नहीं चला सकते, आईपैड में व्हाट्सएप नहीं चला सकते।
कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, एफएम वगैरह तो भूल ही जाओ। तो जब आप सिंपल कोई कैलकुलेट, अब आप पढ़ाई करते हो, आपको फ़ोटो खींचना है, ठीक है, अब आप कैलकुलेटर तो चाहिए ना, तो आईपैड में कैलकुलेटर ही नहीं है, एफएम तो छोड़ ही दो, उसमें अब व्हाट्सएप नहीं चला सकते। अब मेरे पास इसमें व्हाट्सएप चलता है, मेरे लिए आसान है बहुत सारी चीज़ें कर पाना, 2 नंबर सब्स्टिट्यूट होता है मेरे पास। और अब इसी जैसे हमने अभी यूज़ किया ना, सेम ईमेल आईडी डाल करके सेम मुझे एक ही स्क्रीन पर दोनों स्क्रीन के मैसेज नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, मेरे लिए कितना आसान हो गया। अब देखो आ गया इस पे, तो अब मैं उस पर बात भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं इस पर देख लूँगा क्या हो रहा है। या अगर मैं टैबलेट पे मूवी देख रहा हूँ और मोबाइल कहीं दूर रखा है और किसी ने मैसेज भेजा है, तो इस पर आ जाएगा, मैं इस पर से रिप्लाई कर सकता हूँ, सेम इंटरफेस रहता है इसमें। तो ये सारे बेनिफिट हमें एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड मिलेंगे और आईपैड टू आईपैड मिलेंगे। तो ये रहता है, तो आप फंसो मत लालच में आ जाओ कि नहीं मेरे पास आईपैड चाहिए या सुंदर मुझे एक लोगो चाहिए वो एप्पल वाला, उसमें फिर आपको आपके लिए हेडेक हो जाएगा वो। तो इजी रास्ता चुनो, प्रकृति आपके लिए सबसे इजी रास्ता आपको देती है, बस अगर आपको उसके भी सेलेक्ट करना यूज है, होता है। आपको नीड है उसकी, ये आपका काम है तो आप लो। आप ले लो, पर ये नहीं कि आप उसमें बहुत मुश्किल से पैसा ला के वो बस नहीं शो करना ऑफ है, करने के लिए वो ले रहे हो, तो वो वो सिरदर्दी गलत बन है, वो जाएगी गलत है, आपके लिए। खुद के लिए ही देखिए, गलत है वो। आपके पास ऑलरेडी आईफोन है तो अब आप आईपैड ही लीजिए, फिर एंड्रॉयड टैबलेट आपका कोई काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड ऑलरेडी फ़ोन है, तब आपके लिए वो आईपैड बेकार हो जाएगा, ये सीधी सी बात है। तो हमारी वैल्यूबल बातें आपको काम आएंगी, हम आशा करते हैं। फिर हमारा अभी जब नया टैब आएगा मोटो का, तब हम उस पर अनबॉक्सिंग भी करेंगे और रिव्यू वीडियो बनाएंगे कि उसकी क्या रिपोर्ट है। हालांकि वो सेकंड मोबाइल टैबलेट है मोटो का, तो देखते हैं कि मोटो वाले क्या कर रहे हैं। हालांकि हम हमेशा आशान्वित रहते हैं, मोटो वाले अच्छा काम करते हैं। चलो ठीक है, फिर हम नए टैब के साथ मिलेंगे, अनबॉक्सिंग के साथ और रिव्यू करेंगे फिर। चलो अभी हम फिर कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। हाँ, हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ आ जाओ, आप तुसी आ जाओ मुंडिया, इतने आ जाओ। हाँ जी, हमारे दोस्त हैं, आए हैं भरतपुर से, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तो हम अब जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलो भाई पहाड़ पे चलते हैं। हाँ जी, पहाड़ पे चलते हैं। आप रेडी हो? खाना वाना खा लिया? हाँ बिल्कुल रेडी चलो है। बाइक वाइक पहले साइकिल टूर कर लेते हैं, छोटा सा यहीं पे, बिल्कुल है ना, साइकिल टूर एक करते हैं, साइकिल फिर का टूर फिर करेंगे। वो पहाड़ पे चलते हैं बाइक से। चलो जी, थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।